नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा। मैंने आप लोगों से अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जैसे कि स्लेट पेंसिल वाला और जो है मुल्तानी मिट्टी वाला और राइस वाला एक्सपीरियंस शेयर किए थे। और मैंने बताया था कि जो मैंने मुल्तानी मिट्टी जो स्लेट पेंसिल मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी, मुल्तानी मिट्टी मैंने इतनी नहीं खाई, स्लेट पेंसिल मैंने बहुत ज़्यादा खाई थी। उसके बाद में मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि नुकसान हुआ, मेरी हेल्थ को नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए, जिसकी वजह से मुझे बहुत चीज़ें अब तक भी झेलनी पड़ती है। हालांकि उस बीच में मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ और सब कुछ हुआ, सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ अपने चैनल पर। धीरे धीरे वो चीज़ मैं रिपीट करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने इस चीज़ पे रिकवरी की है। और उससे पहले मैं उन लोगों के लिए थोड़ी प्रूफ लेके आई हूँ जो लोग बोलते हैं कि नहीं आप बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये है वो है, कि कुछ भी आपको दिक्कत नहीं थी, आप फेंक रहे हो कुछ भी। मेरे कुछ रिपोर्ट है जो कि अभी करंट की रिपोर्ट है अब। और आप ये देखिएगा जो स्लेट पेंसिल वाली जो मैंने बात की थी वो कितने टाइम पुराने की है। और लगभग मुझे मेरी शादी के टाइम की वो बात थी जब मैंने स्लेट पेंसिल बहुत ज़्यादा खाई थी। 5 साल उस चीज़ को हो चुके हैं, उसके बाद भी मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है उसका मैं दिखा दूं आपको। कुछ चीज़ें मुझे छुपानी पड़ रही है, सॉरी उसके लिए। देखिए ये रही मेरी रिपोर्ट और पैथकाइन लैब में मैंने ये करवाई है, आपने देख लिया होगा। तो हीमोग्लोबिन आ रहा है मेरा 10.60L, जो कि डॉक्टर ने साफ ये बोला है, मेरी डॉक्टर ने, कि आपको ब्लड की ज़रूरत है, आपका हीमोग्लोबिन कम है। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, हीमोग्लोबिन के साथ साथ में ना बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, और जब वो चीज़ें भी हीमोग्लोबिन के साथ इफ़ेक्ट होने लगती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है, जो कि प्रॉब्लम मुझे आज भी है। ये घटती बढ़ती रहती है, लेकिन मेरा कभी भी 11 से ऊपर नहीं जाता है। कभी कभी ठीक बीच में 1-2 बार कुछ ऐसा आया कि ठीक रिपोर्ट आई है, लेकिन अब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि एकदम से इतनी कम आ जाएगी ये। उसके साथ में है ये है PCV, ये है 32.00L, जो कि 36 होनी चाहिए, साइड में आप देख सकते हैं। इसके साथ है MCV जो कि 78.60 है मेरी, 83 से अबव और 101 से नीचे होनी चाहिए। MCH है जो कि 26.00 है मेरी, वो 27 पॉइंट, ये इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और RDW ये मेरी है 15.70। मेरा एक पार्सल आ गया था बीच में, हाँ जी, तो ये RDW है मेरी 15.70, और ये होनी चाहिए 11 से, और 15.50 ये हल्की सी बढ़ी हुई है। तो इसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बोला है कि एनीमिया है मुझे, और भी सब रिपोर्ट इधर उधर है। एक चीज़ होती है ABC, ये पता ही नहीं क्या चीज़ें हैं, और ये है मेरी 0-20 होनी चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि इसकी वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो कि मेनली डॉक्टर ने बोला है कि यही रीज़न है। जैसे कि सीढ़ियाँ चलती है तो बहुत ज़्यादा जल्दी थकावट हो जाती है, उसके साथ साथ में सांस फूलने लगती है, अगर आप ज़्यादा बोलो या कुछ भी होगा तो सांस फूलने लगेगी, और कमज़ोरी आने लगती है, बहुत वीकनेस फील होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे, और कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। कंसीव अगर आप कर भी लेते हैं तो बेबी में भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। इंक्लूडिंग डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि जब आप कंसीव कर लेंगे उसके बाद में आपको इंजेक्शन लगेंगे, या तो आपको मेडिसिन दी जाएगी, इंजेक्शन। मेडिसिन के लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइप की मेडिसिन खाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस कमी को पूरा करने के लिए फिर हमें इंजेक्शन्स लगाने पड़ेंगे, और साथ में घर के जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि आप अनार का जूस है उसको आपको डेली लेना है, तो ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये उन लोगों के लिए प्रूफ है जो बोल रहे थे कि आप नाटक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं भाई, लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें। अगर आप ऐसी चीज़ें खाओगे ना तो ये आपके लिए एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर, ज़िंदगी में चिपकने वाली बात होती है, वो ये चीज़ कर जाती है। तो आप ऐसा ना करें, ये चीज़ें ना खाएं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो के एंड, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।